गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किए हैं, उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स करके। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स और प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है, इस वीडियोस को शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट में। ये फोर्थ पार्ट है। ओके, 3 पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। थर्मोडायनामिक्स के 3 पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो। तो फर्स्ट पॉइंट है हीट एडेड ड्यूरिंग ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मतलब एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कौन सा भी, समझो ये बलून है, बलून को आपने कॉम्प्रेस करके रखा और उसको स्लोली छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक स्टेट वेरिएबल्स कितने चेंज होते हैं। अगर स्टेट वेरिएबल चेंज होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में हम हीट कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखेंगे पॉइंट वाइज। कंसीडर ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, समझो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ओके, सिस्टम मतलब ये आप सिस्टम मतलब एक ऑब्जेक्ट रहते हैं और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसके एक बॉर्डर रहती है, उसको एक बॉर्डर रहती है। ओके, तो ये बॉर्डर रहती है और ये सिस्टम अंदर का सिस्टम रहेगा और बाहर का क्या रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा। बाहर का क्या रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ओके, तो ये सिस्टम है, समझो एक सिस्टम है, कौन सा, थर्मोडायनामिक सिस्टम करके। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल गैस। इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस है। Confined a cylinder with movable frictionless and massless piston। ये सिस्टम कैसा है, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। ये पिस्टन है, समझो ये पिस्टन है। ओके, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। तो ये पिस्टन कैसा है, मूवेबल है, मतलब ये ऐसे मूव करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। फ्रिक्शनलेस है, मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहता। बाद में मासलेस है, पिस्टन भी कैसा है, मासलेस है। ओके, तो ये क्या है, अजम्पशंस है। ये अजम्पशंस आपको माइंड में रखना है। सेकेंड पॉइंट देखो, सपोज वी वांट टू चेंज द इनिशियल वॉल्यूम VI ऑफ द गैस टू द फाइनल वॉल्यूम VF एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपको इसका इनिशियल वॉल्यूम VI समझो, बाद में आपको इधर से इधर तक लेके जाना है, इधर से इधर तक लेके जाना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर में। इसमें टेम्परेचर इनिशियली T है, समझो T है, और ये एक्सपांड होने के बाद, ये जो पिस्टन है वो पिस्टन एक्सपांड होने के बाद भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। अगर ऐसे आपको करना है तो कैसे आप हीट इसको ऐड करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, सपोज इनिशियली वॉल्यूम कितना है, VI, ये पिस्टन इधर है, बाद में आपने इस पिस्टन को इधर से इधर लेके जाना है, इधर से इधर लेके जाना है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर में इसको मूव कराना है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब इनिशियली टेम्परेचर कितना था उतना ही टेम्परेचर फाइनल भी होना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम VI था, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। एंड इस टाइप ऑफ कंडीशन को आप हीट कैसे ऐड करोगे, हीट कैसे ऐड करोगे वो हम इधर डिस्कस करने वाले। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे। देयर आर 2 वेज, 2 डिफरेंट वेज। हम इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए और अटेंड करने के लिए, इस कंडीशन को अटेंड करने के लिए हम 2 वेज में क्या कर सकते हैं, हीट को सप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है, देखो। In first case, the gas is heated slowly in a controllable manner so that it expands at a constant temperature. It reaches the final volume VF isothermally. मतलब उन्होंने बताया है, समझो एक ये है पिस्टन है। ओके, पिस्टन है, आपका इनिशियल वॉल्यूम इसके अंदर गैस है और इसका इनिशियल वॉल्यूम VI है और टेम्परेचर T है। ओके, आपको इसको हीट देना है, हीट देना है।
जो हीट आप दे रहे हो वो हीट किस लिए यूज होना चाहिए, ये स्लोली ऊपर मूव करना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। जब आप हीट दे रहे हो ऑटोमेटिकली इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा वो स्लोली क्या करेगा, पिस्टन ऊपर जाते जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ओके ऐसे आप कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, दैट इज द वी से वीएफ तक लेके जा सकते हो। ओके वॉल्यूम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ओके तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट प्रोसेस में आता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो आई होप यू अंडरस्टूड, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, वीआई दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम को आपको अटेंड करना है, तो स्लोली आपको क्या करना है, स्लोली करना है, सडनली हीट नहीं देना है। अगर आप सडनली हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके लेकिन आपको स्लोली हीट देना है तो ऑटोमेटिकली इसका प्रेशर स्लोली बढ़ेगा और ये प्रेशर क्या करेगा, इसको स्लोली मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके और टेम्परेचर क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था फर्स्ट मेथड टू अटेन द इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ओके विदाउट चेंज इन टेम्परेचर करके। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो इधर दिया है उन्होंने स्टेट वन में हमने क्या लिया है, वी इज द इनिशियल वॉल्यूम है, ओके और ये पिस्टन है और ये इसके अंदर क्या है, गैस है। उन्होंने क्या किया है, ये 300 केल्विन में है, समझो 300 केल्विन में मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में है। आपने क्या किया है, बर्नर यूज किया, बर्नर यूज करने के बाद इधर से हीट जाना स्टार्ट कर दिया, अंदर हीट जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो हीट आप दे रहे हो, इधर जो हीट दे रहे हो वो हीट किस लिए यूज हो रहा है, इधर प्रेशर डेवलप करने के लिए यूज हो रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो प्रेशर के वजह से ये पिस्टन इनिशियली इधर था, इस कंडीशन में था, बाद में इधर आ गया, दैट इज द स्टेट 2 हो जाएगा। ओके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा, फर्स्ट हम ऐसे अटेंड कर सकते हैं जब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम को अटेंड करेंगे विदाउट टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो वही कंडीशन। In the second case, the gas cylinder is surrounded by an insulating material. गैस सिलेंडर, देखो ये एक गैस सिलेंडर है, समझो एक गैस सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है, लेकिन ये पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है, पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, और ये इंसुलेटेड है, ये सभी क्या है, इंसुलेटेड है, मतलब इधर से जो टेम्परेचर रहता है, इधर से इनिशियल जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके तो आपने क्या किया, इन द सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, देखो द गैस सिलेंडर इज सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब हीट अंदर भी नहीं आ सकता और हीट बाहर भी नहीं जा सकता। ओके ये दोनों क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों, क्योंकि इट इज अ इंसुलेटेड मटेरियल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स बाय ए थिन ब्रेकेबल पार्टीशन। देखो इन्होंने क्या किया है, ये थिन पार्टीशन है, एक पार्टीशन किया है, इधर सभी क्या है, गैस है, इधर सभी गैस है, इधर कितना गैस था ना उतना ही गैस इधर भी है, ओके इधर भी है, और इसका टेम्परेचर भी कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर है, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर 300 केल्विन, दैट इज नथिंग बट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके तो ये टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, और ये पार्टीशन है, पार्टीशन मतलब इस साइड वैक्यूम है, ओके तो इसका वॉल्यूम कितना है, समझो V1 डैश है, और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। 2 पार्ट्स है उसमें, एक तो एक पार्ट में क्या है, एयर है, और सेकेंड पार्ट में क्या है, एक पार्ट में गैस है एंड सेकेंड पार्ट में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है उसमें, ओके कुछ भी नहीं है, दैट इज V डैश, और उसका वॉल्यूम क्या है, V1 डैश है, और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, और X इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट मतलब डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन है इतना, ओके एक्स करके, और ये Y इज द सेकेंड कंपार्टमेंट, ओके कंपार्टमेंट्स करके बाय थिन ब्रेकेबल पार्टीशन, ये थिन ब्रेकेबल पार्टीशन है। ओके तो उसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द कंपार्टमेंट X फिल्ड विथ गैस, तो ये X कंपार्टमेंट है, ये क्या है, गैस से फिल हुआ है, हैज ए वॉल्यूम V1, तो इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, एक्चुअली V1 है, इट इज V1 ओके VI करके, इनिशियल वॉल्यूम है VI करके, ओके और एंड द कंपार्टमेंट Y क्या है, ये कंपार्टमेंट Y है ये, ओके और वो कंपार्टमेंट मतलब डिवीजन, ओके कंपार्टमेंट मतलब पार्ट यू कैन से,
तो कंपार्टमेंट वाई इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हैज ए वॉल्यूम वी डैश, वी आई डैश है, वी आई डैश, मैंने V1 डैश लिखा था लेकिन VI डैश इनिशियल वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं इसलिए VI डैश हो जाएगा। ओके, VI डैश हो जाएगा। ओके, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, टोटल वॉल्यूम ये VI डैश प्लस ये VI करके, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो आपको मिल जाएगा टोटल, अगर आपने ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम VF हो जाएगा। ये फाइनल वॉल्यूम क्या है हम देखेंगे इधर। देखो, अगर द पार्टीशन इज नाउ सडनली ब्रोकन, ये अगर ये पार्टीशन सडनली ब्रोक हो जाता है, ब्रोक मतलब ब्रेक हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, इसका जो गैस होता है वो गैस एक्सपांड हो जाएगा। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, VI था। ओके, इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना था, VI था। बाद में ये ब्रेक होने के बाद ये सभी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उस गैस का वॉल्यूम, इधर का गैस सडनली इधर जाएगा। ओके, और ये ऑक्यूपाई हो जाएगा, सभी गैस क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा। ओके, कंडीशन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो इसका टेम्परेचर जो रहता है, टेम्परेचर जो रहता है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम इतना था, आपने इसको पार्टीशन हटा दिया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, तो वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। ओके, फाइनल वॉल्यूम VF हो जाएगा। ओके, तो देखो, द पार्टीशन इज नाउ सडनली ब्रोकन, द गैस एक्सपांड्स विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में वो क्या करेगा, गैस एक्सपांड करेगा। ओके, तो इनिशियली गैस इतना था, बाद में ये टोटल भर जाएगा ऐसे गैस। ओके, अटेन द वॉल्यूम ऑफ VF, इसको हम बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, दैट इज द VF फाइनल वॉल्यूम करके। ओके, इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा। एक्सपांड हो गया, गैस एक्सपांड हो गया, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर में एक्सपांड हुआ है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इन दिस केस नो वर्क हैज डन। नो वर्क हैज डन मतलब एक्चुअली गैस एक्सपांड हुआ है लेकिन पिस्टन मूव नहीं हुआ है। अगर पिस्टन मूव होता था तो उसमें वर्क हो जाता था, लेकिन इसमें पिस्टन मूव नहीं हुआ है, इसके वजह से इस टाइप ऑफ वर्क, नो वर्क हैज डन, वर्क तो इसमें नहीं हुआ है। तो इस टाइप ऑफ एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन बोलते हैं। गैस तो एक्सपांड होगा लेकिन उधर वर्क नहीं बनेगा, उधर वर्क नहीं होगा। ओके, तो सच टाइप ऑफ एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांशन बोलते हैं। तो ये आपको रिमेंबर करना है। दो मेथड से आप कर सकते हो। एक मेथड से इधर आप एक्सपांड स्लोली हीट देना है और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखना है, और उसका जो हीट आपने दियो वो हीट प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो वर्क हो जाएगा और एक्सपांड हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इधर भी सेम, इधर वॉल्यूम इनिशियली इतना था, ये ब्रेकेबल पार्टीशन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इतना वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर भी फिर से सेम ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ऊपर 7 प्रोसेस है टोटल, उसमें एक तो प्रोसेस कंपलसरी आपको आएगा एग्जाम को। ओके, तो देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रोसेस बाय विच 2 और मोर स्टेट वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सिंपल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। अगर एक पिस्टन है, अगर समझो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इनिशियली आपने क्या किया, ये पिस्टन है। ओके, तो इधर गैस है, तो आपने हीट कर दिया, इसको हीट दे दिया, हीट देने के बाद पिस्टन इधर से इधर आ गया समझो। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। क्यों प्रोसेस बोलेंगे इसको, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके स्टेट वेरिएबल चेंज होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इनिशियल स्टेट वेरिएबल्स क्या थे, V1 इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर P1 एंड T1 इज द टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था। ओके, वरना VI, PI एंड TI करके। ओके, तो ये इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर था। आफ्टर सम टाइम होने के बाद ये पिस्टन क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, P2 चेंज हो जाएगा, V2 चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ अगर प्रोसेस में स्टेट वेरिएबल चेंज होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स चेंज होती है, तो इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, ये प्रोसेस बाय विच 2 और मोर स्टेट वेरिएबल्स कैन बी चेंज, तो स्टेट वेरिएबल्स अगर चेंज होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस और थर्मोडायनामिक चेंज बोलते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस और थर्मोडायनामिक चेंज करके बोलते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस करके। रिवर्सिबल नाम ही इंडिकेट करता है, रिवर्सिबल मतलब जैसे गया है वैसे ही रिटर्न आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। समझो ऐसे गया है और ऐसे ही रिटर्न आएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो प्रोसेस ऐसा गया है ये डिफरेंट पाथ में जाएगा, ये प्रोसेस ऐसा गया है, इस प्रोसेस ऐसे आ रहा है, तो इस टाइप आप प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट था, जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, लेकिन डेफिनेशन अलग है इसके, देखेंगे। तो फर्स्ट, ये प्रोसेसेस डू नॉट रिस्टोर द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस मतलब इनिशियल स्टेट, समझो ये प्रोसेस है, ये पीवी डायग्राम है, पी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम हमने डिस्कस किया था प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम के बारे में, ओके। अगर समझो ये इनिशियल, वरना इससे पहले हम एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके, देखेंगे। देखो, द प्रोसेसर डू नॉट रिस्टोर मतलब वो रिस्टोर नहीं कर सकता, वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, ओके, इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। तो उस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकेगा, वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है, ओके, ओरिजिनल पाथ से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, पंक्चरिंग बलून और ए टायर, देखो एक टायर है, समझो ये टायर भरा हुआ है, ओके, तो आपने अगर ये कर दिया, आपने इसको पंक्चर कर दिया, तो जो एयर निकल के जाएगा वो फिर से आ सकता है, रिटर्न आ सकता है, फिर से नहीं आ सकता, ओके। सो इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और सिंपल एग्जांपल बलून है, बलून को आपने फोड़ दिया, बलून को क्या कर दिया, आपने फोड़ दिया, तो सडनली वो बलून का एयर जो रिटर्न जाएगा वो रिटर्न आएगा, नहीं आ सकता। सो दोज आर एग्जांपल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रबिंग और पाम्स टुगेदर, तो आप अगर रब कर रहे हो तो इधर एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी मेरी हैंड की एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी रिवर्स आएगी, नहीं आएगी। तो इट इज ऑल्सो ए रबिंग और पाम्स इज ऑल्सो ए क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। बर्निंग ए कैंडल आपने एक बार बर्न कर दिया तो रिवर्स वही कैंडल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ओके। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आई होप यू अंडरस्टूड। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा भी रहने दो, ओके। पंक्चरिंग ए बलून मतलब बलून फूटने के बाद वो रिवर्स वही पोजीशन में नहीं आ सकता, ओके। तो ये सिंपल एग्जांपल है किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब। बी देखो, द प्रोसेसेस रिस्टोर द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखो इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम को आपको ला सकते हो, उसको ला सकते हो, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोर, क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलेंगे। सिंपल एग्जांपल समझो, आइस को आपने थोड़ा क्या कर दिया, उसको वाटर कर दिया, ये वाटर हो सकता है, ओके, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है आइस, फिर से वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। कितना वाटर था उतना ही आइस कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, जितना आइस था इनिशियली, जितना आइस था उतना ही फिर से आइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ एग्जांपल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। ये रिवर्स कर सकते हो आप, वाटर से फिर से आइस आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ओके। देन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग मतलब वही आइस से वाटर, वरना वाटर से आइस आप बना सकते हो। बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप अगर समझो एक वाटर है, ये फिक्स्ड इसमें, ओके, फिक्स्ड कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, और वाटर क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो। तो बॉइलिंग वाटर सम टाइम होने के बाद फिर से वो वाटर कंडीशन में आएगा, ओके, वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। देन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम मतलब स्टीम को अगर आप कंडेंस कर दिया, स्टीम को आपने अगर कंडेंस कर दिया तो वो वाटर कंडीशन में फिर से आता है। तो ये ऑल द एग्जांपल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एग्जांपल माने जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट, द पाथ ऑफ द रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द सेम इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स डायरेक्शन। द पाथ ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का पाथ जो रहता है, देखो इधर दिखाया है, देखो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है।
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। ओके, तो वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन वाई एक्सिस के ऊपर। ओके, तो एक ग्राफ, ये सर्वे प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुई है, समझो ए से इधर तक आई है, फाइनल पोजीशन इधर तक आई है। ओके, ये बी पॉइंट है समझो। ओके, इधर से इधर तक आई है, बाद में फिर से बी से ए बी ये क्या कर सकती है, अटेंड कर सकती है सेम पाथ पे, सेम पाथ पे। तो इस टाइप ऑफ एग्जांपल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। देखो, द पाथ ऑफ द रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द सेम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन ये पाथ है एंड रिवर्स डायरेक्शन में वही पाथ है, रिवर्स डायरेक्शन में भी वही पाथ है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब। D shows the path of the reversible thermodynamic process. This path shows the reversible expansion of gas followed by the reversible compression. Please understand करो, ये reversible compression और reversible expansion मतलब क्या है। बलून को आपने कॉम्प्रेस कर दिया, बलून को आपने कॉम्प्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, बलून को आपने कॉम्प्रेस कर दिया तो इनिशियली एक्सपांशन करो, इनिशियली एक्सपांशन करो, बलून को एक्सपांड कर दिया, इतना हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन। वरना ऐसे थिंक करो, बलून को आपने कॉम्प्रेस कर दिया, कॉम्प्रेस करना मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कैसे हो जाएगा, कॉम्प्रेस कर दिया, ये फर्स्ट कॉम्प्रेशन है। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस, दैट इज द वी आई हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बलून को आपने कॉम्प्रेस कर दिया, ये फर्स्ट कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। आपने फिर से क्या कर दिया, इसको एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड कर दिया मतलब एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनल कंडीशन आ गया, इधर फाइनल कंडीशन आ गया। ओके, फिर से आप ऐसे ही अगर आप कंप्रेस करोगे, ऐसे ही आप कंप्रेस करोगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। ओके, तो फिर से वॉल्यूम ज्यादा हो गया, एक्सपांशन हो गया, बलून मतलब ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन प्रेशर क्या है उसमें कम है। अगर आप फिर से आप बलून को ऐसे कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिए, कंप्रेस करना स्टार्ट कर दिए तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होते जाएगा एंड प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। उसी को हम बोलते हैं, देखो दिस पाथ शोज द, एक कॉम्प्रेशन हो जाएगा, एक कॉम्प्रेशन होता है और एक एक्सपांशन होता है। वो सभी कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन क्या होता है, एक ही पाथ फॉलो करता है, एक ही पाथ फॉलो करता है, किसमें, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस में। ओके, एक ही पाथ फॉलो करता है, वही है रिवर्सिबल प्रोसेस करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। उसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन और रिवर्सिबल एक्सपांशन बोलते हैं। एक्सपांशन मतलब ये ऐसे एक्सपांड होना बलून, और कॉम्प्रेशन मतलब कॉम्प्रेस होना बलून। ओके, बलून का एग्जांपल ले रहा हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर आइडियल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है, एक आइडियल प्रोसेसेस है। आइडियल प्रोसेस मतलब कौन सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे यूनिवर्स में, कौन सा भी ऐसे प्रोसेस नहीं है कि वो रिवर्स प्रोसेस हो सके। ओके, समझो आपने बलून को कॉम्प्रेस कर दिया, इसको छोड़ दिया तो वो ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ा तो क्या हो जाएगा, गैप रहेगा। ओके, ओरिजिनल पोजीशन में वो थोड़ा तो गैप रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का थोड़ा एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन की वजह से। ओके, बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन के वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसके वजह से कौन सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं है वो ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट होके फाइनल पोजीशन को जाके फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ सके। ओके, तो थोड़ा उधर क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो ये क्या है, एक आइडियल प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं। इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल पोजीशन आएगा, फाइनल पोजीशन से फिर से इनिशियल पोजीशन में आ सकता है, आएगा तो वो इधर तक आ सकता है। ओके, इतना इतना तो गैप हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी उधर। सभी प्रोसेस में एनर्जी लॉस होगी, सभी प्रोसेस में एनर्जी लॉस होगी, थोड़ी तो एनर्जी लॉस होगी, तो ओरिजिनल पोजीशन तो नहीं आ सकता। इसीलिए हम ये प्रॉब्लम्स को, वरना डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आइडियल प्रोसेस है। आइडियल मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं होता। ओके, ए रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विल ऑलवेज एनकाउंटर सम लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो उन्होंने बताया रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन सा भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने दो, उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता ही है। और सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस मतलब सम फोर्सेस हीट के थ्रू क्या हो जाते हैं,
लॉस हो जाते हैं। ओके, तो लेकिन आपको हमें कंसीडर करने के लिए आइडियल प्रोसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम आइडियल प्रोसेस कंसीडर करते हैं, ताकि वो फ्रिक्शन लॉस ना हो सके, एनर्जी लॉस ना हो सके, तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। फर्स्ट क्लासिफिकेशन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस करके। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ए चेंज दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। देखो, इनिशियली समझो ऐसे जा रहा है, इनिशियली समझो ऐसे जा रहा है, बी से ए को जा रहा है, एक प्रोसेस है। बाद में ए से बी को आने के लिए थोड़ा क्या करेगा, वो लॉस हो जाएगा। एक्चुअली इधर नहीं आएगा, वो इधर ही आएगा। ओके, तो ये एक्चुअली रॉन्ग दी है, इधर से इधर तक उतना ही आएगा वो। ओके, तो ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता। समझो ये बी डैश पॉइंट हो जाएगा। तो इधर जो बी डैश और बी के बीच में जो गैप है, वो बिकॉज ऑफ द एनर्जी लॉस के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से, सम फोर्सेस लॉस के वजह से वो गैप मिल जाएगा आपको। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। इस टाइप ऑफ इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलते हैं। मतलब ओरिजिनल पाथ वो नहीं फॉलो करेगा, ये ओरिजिनल पाथ है लेकिन ये पाथ ऐसे फॉलो करेगा। ओके, ओरिजिनल पाथ वो फॉलो नहीं करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। सेकेंड, द पाथ ऑफ एन इरिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज नॉट द सेम इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। देखो, वही सेम पाथ नहीं फॉलो करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये रिवर्स डायरेक्शन है, दोनों क्या नहीं कर सकता, सेम पाथ वो फॉलो नहीं कर सकता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, देयर इज ए परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था इरिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है फ्रॉम द सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिव फोर्सेस और इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी लॉस होता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन के वजह से, बिकॉज ऑफ द सम लॉसेस ऑफ फोर्स के वजह से वो क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है, इसके वजह से वो ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट रियल लाइफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट वी डील विद द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मोस्ट ऑफ द सभी, ज्यादा से ज्यादा 99% सभी जो प्रोसेस रहते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस रहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। कॉज मतलब इसका कारण क्या है, क्यों इरिवर्सिबिलिटी होता है, सभी प्रोसेस क्यों इरिवर्सिबल होता है। एक तो फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज द क्या एनर्जी लॉस होता है, वही है। इसका रीजन क्यों है, क्यों वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन के वजह से, एंड फ्रिक्शन के वजह से एनर्जी लॉस होता है, ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन देखेंगे हम। फर्स्ट रीजन देखो, मेनी प्रोसेसेस सच एज फ्री एक्सपांशन और एन एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में वो क्या करते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में वो क्या करते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। देखो, फ्री एक्सपांशन, समझो फ्री एक्सपांशन मतलब हमने डिस्कस किया था, समझो ये है। ओके, तो इसको आपने क्या कर दिया, इधर पिस्टन नहीं है, समझो ये पिस्टन नहीं है, ये गैस है। ओके, तो इस इधर से आपने हटा दिया, इस पिस्टन को हटा दिया, तो सडनली गैस क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में एक्सपांड नहीं होगा वो। इक्विलिब्रियम में मतलब हीट वो प्रोड्यूस करेगा और इसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसके वजह से एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो मेनी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में वो डेवलप होते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहते, रेस्ट कंडीशन में नहीं रहते। ओके, तो सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस को वजह से वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबिलिटी हम पाते हैं। ओके, वरना रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं हो सकेंगे। ओके, देन मोस्ट प्रोसेसेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन, विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन। ओके, ये फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी करके। और सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस, डिसिपेटिव मतलब फोर्सेस वो बाहर के फोर्सेस भी लगते हैं, एयर फ्रिक्शन रहता है। ओके, तो उस टाइप ऑफ फोर्सेस भी लगते हैं और फ्रिक्शन भी लगता है, और विस्कोसिटी की वजह से वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बन सकते। ओके, तो ये कॉजेस है। कॉज अगर आपको पूछे इरिवर्सिबिलिटी के लिए कौन से कॉजेस हैं, तो आप ये दो कॉजेस लिख सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, assumptions फॉर डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अगर आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को स्टडी करना है
प्रैक्टिकली थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या रहते हैं, इरिवर्सिबल रहते हैं, लेकिन हमको स्टडी को इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक को सम अजम्पशंस देते हैं कि वो गैस आइडियल होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, सो सच टाइप ऑफ अजम्पशन देते हैं। ओके, तो वो अजम्पशंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अजम्पशन देखो, मेजॉरिटी ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस we will be discussing in the following sessions are reversible and the system is therefore in thermodynamic equilibrium during all the change। देखो उन्होंने बताया फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए ये प्रोसेस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए प्रोसेस, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन प्रोसेस होना चाहिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, तो जब भी हम ये कंडीशन स्टडी करेंगे जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम स्टडी करेंगे, उधर आपको अजम्पशन करना है प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगी, और प्रोसेस कौन सा है, इक्विलिब्रियम है, मतलब रेस्ट में लेकिन उसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता, ओके, हीट लॉस नहीं होती, ओके। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, अजम्पशन करना है, ओके। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको ये क्या करना है, अजम्पशंस कंसीडर करना है। ये फर्स्ट अजम्पशन हो गया। सेकेंड देखेंगे, देखो द सिस्टम इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोसेसेस इज एन आइडियल गैस, ओके। तो गैस कौन सा होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए। आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है, वो फ्रिक्शन क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, ओके, नेग्लेक्ट करना है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इट इज आइडियल गैस, हमें कंसीडर करना है इट इज आइडियल गैस, ओके। एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर हैविंग ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। पिस्टन क्या होगा, समझो ये पिस्टन है और ये गैस है, ये गैस तो आइडियल गैस है, ओके, गैस तो क्या है, आइडियल गैस है, और पिस्टन भी कैसा है, मासलेस है, उसका मास कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ये कंसीडर करना है। सेकेंड थिंग, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है, ओके। अगर ये पिस्टन का मास अगर आप कंसीडर करोगे, फ्रिक्शन कंसीडर करोगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको प्रोसेस स्टडी करना मालूम नहीं होगा, ओके। तो इसके वजह से हमको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम अजम्पशंस कंसीडर करना है, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, द आइडियल गैस इक्वेशन इज अप्लीकेबल टू द सिस्टम, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन आपको मालूम है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इक्वेशन सभी गैस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो ये थे अजम्पशन, शायद इतने ही है, ओके। तो 3 अजम्पशंस थे, ये 3 अजम्पशंस आपको रिमेंबर करने, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट तो प्रोसेस हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस करके, फर्स्ट प्रोसेस हुआ है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में प्लीज अंडरस्टैंड करो, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस कौन सा था, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस था रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस करके, ओके। तो सेकेंड प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, अभी सेकेंड डिस्कस करेंगे, वो है देखेंगे, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस करके। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कौन से भी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे वरना सेम रखोगे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ओके। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे हम, इसका डेफिनेशन क्या होगा देखेंगे, द प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज इंक्रीज वरना डिक्रीज हो रहा है, और डेल्टा पी दैट इज द प्रेशर भी चेंज हो रहा है, डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ओके। लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो सच टाइप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल चेंज बोलते हैं इसको, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, वरना आइसोथर्मल चेंज बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था आइसोथर्मल प्रोसेस करके। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल चेंज करके बोलते हैं। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट देखो, फॉर सच ए सिस्टम डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा टी क्या रहता है, 0 रहता है।
आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेकेंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका टेम्परेचर अगर आप विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप आइस को समझो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा और इसका प्रेशर इंक्रीज करते गए तो इसका ऑटोमेटिकली वो वाटर में कन्वर्ट होते जाएगा। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं बोल रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आइस से क्या हो जाएगा, वो वाटर हो जाएगा। ओके, नॉर्मल प्रेशर जो रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस ही रहता है, लेकिन आपने इसका प्रेशर थोड़ा कम करते गए, प्रेशर कम करते गए, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होना स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो ओके, स्प्रेड होना स्टार्ट करोगे मतलब वो क्या होना स्टार्ट करेगा, पिघलने स्टार्ट करेगा। टेम्परेचर तो सेम है, वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन प्रेशर आप अगर चेंज करोगे तो आइस से क्या हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब। ओके, तो एग्जांपल हमने ये एग्जांपल दिए उन्होंने। ओके, तो देखेंगे ये आइसोथर्मल प्रोसेस में, सभी प्रोसेस में एक्चुअली 7 प्रोसेसेस में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। देन सम 4 to 5 प्रोसेसेस में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन पहले फाइंड आउट करना है, देन इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने, और थर्ड वन इज द हीट आपको फाइंड आउट करना है। ये तीनों पैरामीटर्स आपको 4 to 5 प्रोसेसेस में आपको फाइंड आउट करना ही है, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट करके। ओके, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये सभी फाइंड आउट करेंगे हम, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, और हीट का कॉन्सेप्ट हम फाइंड आउट करने वाले। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, तो फर्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोथर्मल चेंज। मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है, 0 है, वरना टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। सेकेंड वन, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर एन आइसोथर्मल चेंज इज PV इज इक्वल टू NRT हो जाएगा। PV इज इक्वल टू NRT, ये क्या है, फॉर्मूला है किसके लिए, दैट इज द जनरल गैस इक्वेशन है ये, PV इज इक्वल टू NRT करके। इसमें P मतलब प्रेशर है, V मतलब वॉल्यूम है, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, R मतलब गैस कांस्टेंट है, एंड T मतलब टेम्परेचर है। ओके, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, इसमें ये N और R दोनों कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट होता है तो ये सभी टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने इधर लिखा है, देखो, इफ T इज कांस्टेंट, इसको मैं इरेज करता हूं, सॉरी, if T is constant, so NRT ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ये NRT टोटल टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो अगर PV कांस्टेंट है मतलब PI इनिशियल और प्रेशर इनिशियल, P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इनका दोनों का प्रोडक्ट जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, कांस्टेंट रहता है। तो वही इधर हमने लिखा है, ये PI VI एंड PF VF आर द वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम इन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। देन PI VI इज इक्वल टू PF VF इज इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। समझो इनिशियली पिस्टन इधर है, ओके, तो इसका इनिशियल प्रेशर, इसमें गैस है, ओके, इनिशियल प्रेशर क्या है, PI है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, VI है। आपने इसको इधर से इधर लेके आए, ओके, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो, PF इज द फाइनल प्रेशर हो जाएगा और VF इज द फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर में है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों, देखो, PI इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF VF हो जाएगा। इसके अंदर आप टेम्परेचर ऐड नहीं कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हो, लेकिन देखो P इधर क्या हो जाएगा, इनिशियली P ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है, कम है, इस कंडीशन में, लेकिन सेकेंड कंडीशन में प्रेशर कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। देखो, लेकिन ये एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इधर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर समझो 10 आ रहा है तो दोनों का भी क्या आएगा, 10 ही आएगा।
आई होप यू अंडरस्टूड। पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ यू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, इसका सेम रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर सेम नहीं है तो वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो आप वर्क क्या हो जाएगा, देखो, कंसीडर द आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। हमने डिस्कस किया था, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, पी इंटू डीवी करके। ओके, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो स्मॉल वर्क क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी हो जाएगा। पी डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम एंड पी मतलब प्रेशर। ओके, पी मतलब प्रेशर करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज इधर। The total work done in bringing out the expansion from the initial pressure Vi to the final pressure Vf, मतलब आपने क्या कर दिया, एक ये था, इधर पिस्टन था, तो इसको आपने एक्सपांड कर दिया। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम Vi था, बाद में इसको एक्सपांड करके इसको क्या कर दिया, Vf कर दिया। टोटल प्रेशर ये वॉल्यूम इतना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन पहले आपको फाइंड आउट करना है, बाद में इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है वो है हीट करके। ओके, तो ये तीन पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करना है। पहले हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, देन इंटरनल एनर्जी, देन हीट फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इनिशियली ये छोटा वर्क कितना है, P इंटू डीवी है, लेकिन आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम Vi से फाइनल वॉल्यूम Vf तक dW हो जाएगा। dW मतलब कितना है, दैट इज PdV है। तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू एनआरटी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन V हो जाएगा। ये V इधर लेके आओ तो PV अपॉन एनआरटी अपॉन P हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो P का वैल्यू ये हो गया, तो P का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, इधर P का वैल्यू इधर मिल गया, तो P का वैल्यू क्या है, ये टोटल है, इंटू डीवी वैसे ही रखो। ओके, और ये इंटीग्रेशन आपको वैसे ही रखना है। ओके, तो एनआरटी कांस्टेंट है, एनआरटी ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन वैसे ही रखना है, डीवी अपॉन वी बचेगा इधर, ये डीवी अपॉन वी इधर बचेगा। तो आपको मालूम है 1 अपॉन वी, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स, वरना लैन एक्स होता है, लैन एक्स होता है। ओके, तो वैसे ही डीवी बाई डी एक्स बाय एक्स क्या था, इंटीग्रेशन लैन एक्स था। ओके, लैन एक्स था, वैसे ही डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वी आई एंड वी एफ क्या हो जाएगा, लैन वी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आपको रखना है वी आई से वी एफ तक, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो आपको मिल जाएगा ये एनआरटी वैसे ही रखो, तो इंस्टेड ऑफ वी पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना है वी एफ करके, तो लैन वी एफ हो जाएगा, माइनस रखना है, और वी के पहले आपको क्या रखना है, वी आई रखना है, तो लैन वी आई हो जाएगा। तो आपको डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी वैसे ही रखो, एनआरटी वैसे ही रखो, बाद में आपको मिल जाएगा ये लैन ऑफ यम माइनस लैन ऑफ एन, क्या कॉन्सेप्ट था, लैन ऑफ यम बाई एन था, यम बाई एन, वैसे ही एक अगर माइनस आता है तो वो क्या हो जाते हैं, दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ओके, डिवाइड हो जाते हैं, वैसे ही वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेन फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी इंटू लैन ऑफ वी एफ अपॉन वी आई करके। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर T। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर T प्रोसेस है ये, इसके लिए वर्क डन कितना रहता है, nRT इंटू लैन ऑफ Vf अपॉन Vi रहता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इसमें आपको इंटरनल एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। देखो, फॉर एन आइडियल गैस its internal energy depends on its temperature, so the change in internal energy क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम लास्ट थर्ड पार्ट में, थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था n इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी करके, n इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके माइंड में बैठना ही चाहिए ये फॉर्मूला। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सीवी मतलब दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमने डिस्कस किया था थर्ड चैप्टर में। ओके, तो सीवी है और ये एन है इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन इसमें टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल,
फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर भी वही है और इनिशियल टेम्परेचर भी वही है, तो ये क्या दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा टी अगर जीरो होता है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, दैट इज द वर्क डन मिल गया आपको, बाद में डेल्टा यू मिल गया, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके आपको हीट फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको मालूम है Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कितना आप सप्लाई की हो वो हीट किस लिए यूज होगा, फर्स्ट इनिशियल यूज होगा इंटरनल एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, और रिमेनिंग किस लिए यूज होगा, वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए। ओके, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ये डेल्टा यू तो लेफ्ट करो, डब्ल्यू हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू भी क्या है, फॉर्मूला ये था, तो Q का भी फॉर्मूला यही होगा, nRT इंटू लैन ऑफ वी एफ अपॉन वी आई हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको Q मिल जाएगा, दैट इज हीट मिल गया, डेल्टा यू मिल गया और डब्ल्यू भी आपको मिल गया। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपने फाइंड आउट किया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आपको एक तो प्रोसेस डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, तो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, ये देखो, दस द हीट ट्रांसफर टू द गैस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। मतलब आप कितना हीट दिए हो इस गैस को, कितना हीट दिए हो, क्यों कितना दिए हो, इतना वो हीट क्या किया है, वर्क डन में कन्वर्ट किया है, डब्ल्यू में कन्वर्ट किया है। ओके, इंटरनल एनर्जी इसकी जीरो है, जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, इसके अंदर एनर्जी रहेगी लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा, चेंज नहीं होगी, वो इंटरनल एनर्जी कितनी है उतनी ही रहेगी। तो कितना आपने हीट दिया है उतना वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, द पीवी डायग्राम ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज कॉल्ड द आइसोथर्म करके। तो पीवी डायग्राम ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस को हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म करके बोलते हैं। तो वो देखेंगे हम इसका पीवी डायग्राम कैसे होता। ये पी है, ये वॉल्यूम है, तो पीवी डायग्राम इसका ऐसे होगा। ओके, तो ये आपको रिमेंबर करना है। आपको पूछेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम, ड्रॉ द पीवी डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर भी क्या हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो इनिशियली प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो बाद में ये एक्सपांड होने के बाद क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था पीवी डायग्राम, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म भी बोलते हैं। ओके, तो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस। और एक प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, दैट इज द आइसोबारिक करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस हमने डिस्कस किया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस हमने डिस्कस किया आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज द उसमें क्या रहता था, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता था। और थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसी को हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस करके। आइसोबारिक क्यों, बार इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, इसीलिए इसको नाम दिए आइसो। आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब ये प्रेशर का क्या है, एसआई यूनिट है। बार इज द प्रेशर का एसआई यूनिट, इसीलिए बारिक करके नाम दिए उन्होंने। ओके, तो बार इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसके वजह से नाम दिए आइसोबारिक प्रोसेस करके, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन, इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। बॉइलिंग वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बॉइलिंग वाटर एक इसमें आप बॉइल कर रहे हो। ओके, तो इसमें आप बॉइल कर रहे हो, इसका प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो कांस्टेंट है, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। देखो, पी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में एक कौन सा तो आपको कांस्टेंट रखना है, दोनों को आपको क्या करना है, वेरी करना है। टेम्परेचर में कौन सा कांस्टेंट रखा था आपने, आइसोथर्मल में अब अपने इन दो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे होते। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो कौन सा तो दो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, तभी आप इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोल सकते हो। ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूं, देखेंगे।
देखो द पीवी डायग्राम ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस इज एज शोन इन द, इट इज कॉल्ड द आइसोबार करके, आइसोबार भी बोल सकते हैं। देखो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार, आइसोबार बोलते हैं इसको, वरना आइसोबार, वरना पीवी डायग्राम ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। प्रेशर कांस्टेंट है, पीआई प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक चेंज हो रहा है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और हीट फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस नन ऑफ द क्वांटिटीज दैट इज डेल्टा यू, क्यू एंड डब्ल्यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू मतलब हीट एंड डब्ल्यू मतलब वर्क डन। ये इन तीनों में कौन सा भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो वन बाय वन हम फाइंड आउट करेंगे सभी पॉइंट्स। ओके, तो देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट वन, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, दैट इज डेल्टा पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉरी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाद में if Vi and Ti are the volume and temperature in the initial state of the system and Vf and Tf are its final volume and temperature respectively, the work done in the expansion is given by, देखो so initially इधर है प्रेशर क्या रख रहे हो आप, कांस्टेंट रख रहे हो, प्रेशर क्या रख रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो, इनिशियल वॉल्यूम समझो Vi है, इनिशियल टेम्परेचर Ti है, तो इसको आपने क्या किया, एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड कर दिया तो इधर से इधर आ गया, समझो पिस्टन इधर से इधर आ गया, तो इसका Vf भी बढ़ेगा, Vf बढ़ेगा और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर Tf हो जाएगा। ओके, तो इनिशियली वॉल्यूम Vi है, इनिशियल टेम्परेचर Ti है, फाइनल वॉल्यूम Vf है और इनिशियल फाइनल टेम्परेचर क्या है, Tf है। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो देखेंगे वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन हम फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला वही लगाना है, P dV करके, P इंटू प्रेशर तो कांस्टेंट है, ओके, प्रेशर वैसे ही रखो, P V dV चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और एक आप भी कर सकते हो, P इंटू Vf माइनस P इंटू Vi हो जाएगा। बाद में इसमें P इंटू Vf क्या है, PV इज इक्वल टू NRT करके, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। अगर ये चेंज हो रहा है, इनिशियल है, तो ये Ti हो जाएगा। अगर ये प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो Vf ये हो जाएगा, तो ये NRTF हो जाएगा। ओके, तो वही हमने इधर लिखा है, देखो PVF मतलब NRTF रखा है, ओके, और PVI मतलब NRTI रखा है। अगर आपको वर्क डन चाहिए आपको टेम्परेचर के फॉर्म में, तो ये लिखना है आपको W इज इक्वल टू NR इंटू TF माइनस TI करके। अगर आपको वर्क डन चाहिए वॉल्यूम के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू VF माइनस VI करके। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो वर्क डन आपको किस में भी पूछ सकते हैं, वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं वर्क डन, और वर्क डन आपको टेम्परेचर की भी फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखो वर्क डन तो आपको मालूम हो गया। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये तो मालूम है आपको, डेल्टा यू इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज NCV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, NCV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो N वैसे ही रखो, CV भी वैसे ही रखो, तो डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा इसका क्या, फॉर्मूला फॉर डेल्टा यू के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम करके, एंड डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर करके। तो इसके बारे में तो आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हीट फाइंड आउट करना है अभी। ओके, W फाइंड आउट किया, बाद में डेल्टा यू फाइंड आउट किया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, Q फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तो मालूम है आपको, Q फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। प्लीज अंडरस्टैंड करो, W फाइंड आउट करने के लिए P dV फॉर्मूला यूज करना है। ओके, फर्स्ट वन P dV करके,
डेल्टा यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डेल्टा टी करके। और क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करके। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया, एन सीवी इंटू टी एफ माइनस टी आई करके, प्लस एन आर इंटू डब्ल्यू क्या है, ये है टी एफ माइनस टी आई करके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसमें टी एफ माइनस टी आई कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा, एन सीवी बचेगा, प्लस इधर बचेगा एन आर बचेगा। ओके, तो इसमें फिर से एन कॉमन ले लो, तो इसमें अगर एन कॉमन ले तो इधर बचेगा सीवी प्लस आर करके, सीवी प्लस आर, एंड ये टी एफ माइनस टी आई वैसे ही रखो। लेकिन आपको मालूम है सीपी दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड आर इज द गैस कांस्टेंट। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन मालूम था, दैट इज द सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर करके। ये आपने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया है, सीपी माइनस सीवी। अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं देखा है, थर्ड चैप्टर बोल रहा हूं मैं, अगर थर्ड चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियोस देखिए, ताकि ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपको। वरना आप डायरेक्ट इस वीडियो को आते हो तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। ओके, सम पॉइंट्स आपको क्या लगेंगे, मिस लगेंगे। ओके, तो आपको पहले से देखना है ताकि आपको कंटिन्यूटी मिल सके। ओके, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या था, आर था। ओके, तो सीपी इज इक्वल टू, सीपी उधर ही रखो, ये सीवी इस साइड लेके आओ तो आर प्लस सीवी हो जाएगा। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस सीवी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इधर रखा है, या देखो ये सीवी प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन इंटू सीपी इंटू टी एफ माइनस टी आई हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हमने डब्ल्यू फाइंड आउट किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू फाइंड आउट किया, और क्यू भी फाइंड आउट किया। तो ये हो जाएंगे तीनों फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर करने। अगर आपको पूछे फाइंड द वर्क डन, सप्लाई ऑफ हीट, वरना चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइसोबारिक प्रोसेस करके, तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। आई होप आपको सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट्स कीजिए, कुछ अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स कमेंट करना है। और क्योंकि देखो मेरा भी बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, डेली 2 वीडियोस मैं बना के डाल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो इसमें दैट इज द लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। ओके, इसके वजह से मैं 2 वीडियोस डेली डाल रहा हूँ। ओके, लेकिन प्लीज डोंट डिस्टर्ब, हाय सर, हेलो सर, ये मैसेज मत कीजिए। ओके, वो मैसेज मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगा। ओके, आपको रिप्लाई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा 2 स्केड्यूल है वो बहुत ही टाइट हुआ है, बहुत ही टाइट हुआ है। ओके, इसके वजह से मैं अनवांटेड जो मैसेज रहते हैं उसको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर कुछ तो डाउट है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, ओके, वो डाउट ऑन द स्पॉट मैं क्लियर कर सकता हूँ। प्रॉब्लम तो सॉल्व करके मैं प्रॉब्लम बता नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको फोटो मार के आपको सेंड करना पड़ेगा। इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस। ओके, आई कैन सॉल्व दैट वन, दैट लाइक दैट प्रोसेस, लेकिन सम पॉइंट्स रहते, पॉइंट वाइज आंसर देना है तो मैं आंसर दे सकता हूं, और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो उसके लिए मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।